अच्छा, आज जो हम जॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं ये है जी बाइडेन समिट। ठीक है, अब जैसे हमको पता है कि जी अमेरिका और यूएस जो है ना, किस तरह दोनों के आपस में जो है ना वो ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं। उसमें कई वजूहात थी हमारे पास। उसके बाद जिस तरह का, अगर हम बाइडेन से पीछे जाएं, ट्रंप के दौर में भी और जब ये कोरोना भी आया था उस टाइम पे भी ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया है कि जी कोरोना जो है ना वो वहाँ से आया है। और मतलब ये तो सिर्फ एक बात है, बाकी इसके अलावा भी जो है ना, क्योंकि इसको यूएस जो है वो चाइना को अपना सबसे बड़ा हरीफ समझता है, तो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार रहे दोनों। और फिर ख़ास तौर पे ताइवान को लेके जब नैन्सी पेलोसी वाला सारा इशू भी, उसके भी हमने एडिटोरियल वगैरह किए थे, वो भी सारा आपको पता होगा ताइवान को लेके क्या इनका इशू था। तो उस हवाले से ये बात करें कि जब ये G20 समिट हुई थी बाली में, तो उसकी साइडलाइंस में ये दोनों हैं आके मिले हैं। तो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई ये खुशाइन चीज़ है, क्योंकि मतलब जो बड़ी दो ताकतें हैं, तो मतलब बहुत इशू बन जाएगा कि अगर इन दोनों के हालात जो है ना ताल्लुकात, वो आपस में ठीक ना रहे। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं कि इनकी दोनों की जो मुलाकात हुई है इससे हमें क्या बेहतरी देखने को मिल सकती है। अच्छा, अब ये है जी बाइडेन समिट। तो ये तो दोनों के नाम हो गए। ठीक है, इसके ये चाइना का जी और ये यूएस का बाइडेन। और समिट क्या होता है? समिट वैसे तो देखिए पहाड़ की चोटी को होता है, लेकिन जिस तरह हमेशा मैंने आपको कहा है कि आप कॉन्टेक्स्ट में देखा करें कि क्या है। तो यहाँ पे जो समिट का मतलब यूज हुआ है वो है मीटिंग बिटवीन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो मीटिंग हुई है इन दोनों हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के दरमियान, जी और बाइडेन के दरमियान। तो इस हवाले से हम देख लेते हैं। अभी कह रहे हैं जी, The recent one-on-one meeting between Xi Jinping and Joe Biden on the silence of the G20 summit in Bali reinforces the role personalized communication at the top level plays in global diplomacy. अच्छा, हमने कहा रिसेंट वन ऑन वन, ये हालिया ये वन ऑन वन मीटिंग हुई है। वन ऑन वन क्या होता है कि डिस्कशन मीटिंग बिटवीन टू पीपल विदाउट एनीवन एल्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो आमने सामने बैठ के आप जब बात कर रहे होते तो ये क्या है, वन ऑन वन मीटिंग है। ये उस तरह की मीटिंग नहीं थी कि जहाँ पे कई ज़्यादा ममालिक आए हुए थे और उसमें सारे मिल के साथ बैठे हुए हैं। तो ज़ाहिर है जब वन ऑन वन मीटिंग होती है तो आप ज़्यादा अपने ही मुल्क के जो मसाइल होते हैं एक दूसरे के, वो डिस्कस कर सकते हो। तो वन ऑन वन मीटिंग कहाँ हुई है, किसके दरमियान हुई है? ये चाइना के शी जिनपिंग और जो बाइडेन के दरमियान हुई है। कब? ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द G20 समिट। अच्छा, अब G20 क्या है? ये 2022 G20 बाली समिट was the 17th meeting of the group of 20 which was held in Bali, Indonesia on 15-16 नवंबर। ठीक है, तो ये बाली में हुई थी G20 समिट। और इन दोनों की मुलाकात हुई है ऑन द साइड्स ऑफ G20 समिट हुई है। अब देखें जिस तरह यूएन इसमें के इजलास में शिरकत के लिए जाते हैं ममालिक, तो वहाँ पे सिर्फ वो उस इजलास में शिरकत नहीं करते, बीच में दूसरा टाइम भी होता है। तो वो वन ऑन वन मीटिंग भी हो जाती है और दूसरे जो इश्यूज होते हैं ममालिक के साथ वो भी डिस्कस किए जाते हैं। तो यहाँ भी यही बात करेंगे। G20 समिट वहाँ पे बाली में हुई थी। ठीक है, वहाँ पे ये सारे ममालिक शरीक थे और इसी तनाजुर में कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात ठीक नहीं रहे हैं कई वजूहात की बिना पे, तो उन साइड लाइन से यहाँ पे मीटिंग की। मेन चीज इवेंट तो क्या था? G20 समिट था, लेकिन साइड पे इन्होंने भी वन ऑन वन मीटिंग की। और उन्होंने कहा ये जो मीटिंग है ये क्या है, रीइंफोर्स कर देती है, इस बात को पक्का कर देती है, द रोल पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन एट द टॉप लेवल प्लेज इन ग्लोबल लेवल। और इस बात को बिल्कुल पक्का कर देती है कि ये रोल, जो किरदार जो है ना पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन, जिस तरह एक दूसरे से आपस में वन ऑन वन मीटिंग की है, तो उन्होंने कहा ये जो है ना टॉप लेवल पे प्लेज इन ग्लोबल डिप्लोमेसी। तो ये आलमी सफारतकारी में जो रोल किरदार अदा करते हैं ये पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन, इस चीज़ पे जो है ना तक़वियत देती है कि कितना अहम किरदार अदा करते हैं। तो बेसिकली सारे इसमें जो वन वन मीटिंग हुई थी उसी सिलसिले में जिक्र हो रहा है इस क्रम में जो बाली में हुई है इनकी। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं इनकी जो बातचीत हुई है उसके अंदर क्या कुछ हमें खातिर ख्वाह नताइज भी देखने को मिले, या बस सिर्फ एक वो रस्मी कार्रवाई ही थी, वन ऑन वन मीटिंग जो थी। उनका, though the Chinese and American leaders did not make any breakthroughs, the meeting did result in a significant climb down in rhetoric from both sides. उन्होंने कहा अगर जो चाइनीज और अमेरिकन लीडर्स थे वो क्या है, डिड नॉट मेक एनी ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू होता है कामयाबी, तो उसमें कोई बहुत बड़ी कामयाबी तो हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, द मीटिंग डिड रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट क्लाइम डाउन। क्लाइम डाउन होता है आप कह लें कि जो आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट हो उसके अंदर थोड़ी सी आप कह लें कि मतलब जो बहुत ज़्यादा आपको डिस्प्यूट वगैरह हो उसके अंदर थोड़ी कमी आई हो, आप रेट्रिक तो होता है हमारे पास बयानबाजी। ठीक है, तो आप कह लें हालात में थोड़ी सी आप कह लें, क्या कह सकते हैं उसको सही वर्ड, एक मिनट, उसको सही वर्ड आएगा हमारे पास कि
कोई बेहतरी हालात में आए हो ना आप, जिस तरह यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ये कह रहे हैं कि जी कि अगरचे कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मीटिंग जो है ना वो रिजल्ट हुई एक सिग्निफिकेंट क्लाइम डाउन में रेटरिक, जो बयानबाजी थी उसमें थोड़ी हमें ज़ाहिर है टोन में फ़र्क नज़र आया फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की जानिब से, ठीक है। और वो किस तरह है, there were smiles and handshakes as opposed to the combative rhetoric that had of recent been emanating from both capitals। अब ये किस तरह बता रहा है कि जी हमें क्लाइम डाउन देखने को मिला बयानबाजी में दोनों ममालिक की जानिब से, कि उन्होंने कहा जी स्माइल्स और हैंडशेक्स, तो वहाँ पे हमें मुस्कुराहटों और देखने को मिली, और क्या है, हैंडशेक देखने को मिला, एज अपोज टू, ठीक है, द कॉम्बेटिव रेट्रिक, मतलब जिस तरीके से ये जारहाना बयानबाजी चल रही थी, that had of recent been emanating from both capitals। तो दोनों ममालिक की जानिब से हमें जो एक जारहाना बयानबाजी देखने को मिल रही थी, उसके बजाय हमें क्या है, स्माइल्स और हैंडशेक देखने को मिले। हाउएवर, दो द हाई लेवल कॉन्टैक्ट वाज पॉजिटिव, उन्हें अगर जो ये हाई लेवल कॉन्टैक्ट हुआ है दोनों इसका, इनका ये क्या कह सकते हैं, जो बाइडेन और जी जिनपिंग का, ठीक है, तो वो पॉजिटिव है, ये मस्बत रहा। देयर शुड बी नो इल्यूजन्स अबाउट द ट्रैजेक्टरी द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ल्ड्स टू टॉप इकोनॉमीज इज टेकिंग। लेकिन उनका कोई भी इल्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी आप कह लें कि जी अब कह लें ना, इसको आप कह लें फॉल्स आइडिया और बिलीव, तो मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई किस तरफ जाएंगे ये रिलेशनशिप या ताल्लुक, ये दोनों जो टॉप इकोनॉमीज हैं उनके किस तरफ जाएंगे। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बातचीत हो गई, हमें हैंडशेक और ये स्माइल्स देखने को मिल गई, लेकिन फिर भी हमें क्या है, ज़्यादा इल्यूजन का शिकार नहीं हो जाना चाहिए कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन ये उस लिहाज से अच्छा है कि जिस तरीके से ये रेट्रिक हमें नज़र आ रहा था, जारहाना रेट्रिक था, उसमें क्या है, क्लाइम डाउन हुआ है, उसमें कमी आई है, उसमें क्या है, बेहतरी आई है। अच्छा, और इस साथ कह रहे हैं इट इज़ वन ऑफ इंटेंस कंपटीशन, उन्होंने कहा ये क्या है, एक बड़ा शरीर किस्म के कंपटीशन का जो है ना इसका रिलेशनशिप है, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या है, माशी तौर पे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा इंटेंस कंपटीशन है इन दोनों के दरमियान। The challenge before both is to manage this competition and prevent it from escalating into confrontation। और चैलेंज क्या है दोनों ममालिक के दरमियान, कि भाई वो आप इस कंपटीशन को मैनेज करें और रोके इसको एस्केलेट होने से, इसको बढ़ने से इनटू कॉन्फ्रंटेशन, के एक दूसरे से क्या है, आपको मतलब आपकी कॉन्फ्रंटेशन नहीं होनी एक दूसरे को, आपने ठीक है एक कंपेटिटिव लेवल पे आप एक दूसरे से मुकाबला करते हो, लेकिन इसका क्या है, कोई आपने एग्रेशन नहीं दिखाना एक दूसरे को, ठीक है, इसको इस तरह आप समझे। इफ द स्पिरिट ऑन डिस्प्ले इन बाली इज रेप्लिकेटेड, उन्होंने कहा ये स्पिरिट हमें देखने को मिली कि वो खुशगवार उसमें मॉल में मुलाकात हुई थी, ये अगर रेप्लिकेट हुई है, हमें बाद में भी देखने को मिला, द स्टेटस को कैन बी मेंटेन, तो उन्होंने कहा ये स्टेटस को है, जिस तरह के अभी हालात हैं कि थोड़े से जो रेटरिक में क्लाइम डाउन हुआ है, थोड़ी बेहतरी हुई है, तो उसको क्या है, मेंटेन किया जा सकता है। अच्छा, अभी कहने हैं कि जी इट वाज रीशोरिंग, रीशोरिंग होता है हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ जो कि है आपके डाउट वगैरह रिमूव करे, तो उन्होंने कहा ये बड़ा रीशोरिंग था, ठीक है। That Mr. Biden said he was not interested in a new Cold War with China, कि मिस्टर बाइडन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हाईलाइट करें कि जी मिस्टर बाइडन ने कहा कि जी वो नहीं इंटरेस्टेड किस चीज़ में, कि एक नई कोल्ड वॉर हो चाइना के साथ। कोल्ड वॉर क्या है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जी बेसिकली ये पीरियड था जो पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव एलाइज, द वेस्टर्न ब्लॉक एंड द ईस्टर्न ब्लॉक। ये कहाँ से विकिपीडिया से लिया है, मजीद भी आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। तो मिस्टर बाइडन ने कहा कि जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ एक नई कोल्ड वॉर में चाइना के साथ, while Mr. Z also struck a conciliatory tone when he observed that there was a need to elevate the relationship। जबकि मिस्टर जी थे, उन्होंने क्या है, स्ट्रक अ कंसिलिटरी टोन, इसका क्या मतलब होता है कि जब आप एक उसकी कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाते, सुलह की जानब जाते हो, हालात ठीक करने की तरफ जाते हो, ठीक है। और उसके उसी हवाले से मतलब एक बात कह रहे हैं जी, ये खुश आइंदा है कि जी उसने कोई जारहाना मतलब टोन नहीं रखी, कंसिलेटरी टोन रखी, और जब उसने कहा कि जी ज़रूरत है कि जी एलिवेट किया जाए रिलेशनशिप को, मतलब और बेहतरी लाई जाए इस रिलेशनशिप में, ताल्लुकात में चाइना और यूएस के दरमियान। Yet there was also frank discussion about the respective red lines। ठीक है, उन्होंने कहा यहाँ जहाँ ये सारी अच्छी अच्छी बातें हुई कि जी हमें रिलेशन रखना चाहिए, बाइडेन ने कहा हम कोल्ड वॉर नहीं चाहते चाइना के साथ, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जी हम दोनों की रिस्पेक्टिव, दोनों की रेड लाइंस हैं, उसका भी दोनों को ख्याल रखना चाहिए। रेड लाइंस क्या होती है, रेड लाइंस होती है एक बाउंड्री और लिमिट विच शुड नॉट बी क्रॉस्ड, ठीक है। जिस तरह अगर मैं एग्जांपल आपको देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, रेड लाइन के जी पीटीआई वाले कहते हैं इमरान खान हमारी रेड लाइन है, मतलब ये लिमिट है, इससे यहाँ तक आप
ना हो। तो इन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, ताल्लुकात हमारे अच्छे होने चाहिए, लेकिन क्या है, एक-दूसरे के रेड लाइन्स हैं जो हमें दूसरे, जिस तरह ये ताइवान का भी आगे इश्यू आएगा, तो चाइना कहता है कि जी ये क्या है, हमारी रेड लाइन है, आप इस तक ना आओ। और जब अमेरिका इसमें आने की कोशिश करता है ताइवान इश्यू में, तो वहाँ पे वो चाइना और अमेरिका का इश्यू बनता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है ठीक है, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, कोल्ड वॉर नहीं चाहते, लेकिन क्या है, एक-दूसरे की रिस्पेक्टिव रेड लाइन्स है, उसको क्या है, आपको रिस्पेक्ट देनी होगी। विद द चाइनीज लीडर स्ट्रेसिंग दैट ताइवान वाज द फर्स्ट रेड लाइन दैट मस्ट नॉट बी क्रॉस्ड। और उसी सिलसिले में चाइनीज लीडर ने कहा कि जी इस बात पर जोर दिया कि ताइवान जो है ना, वो पहली रेड लाइन है जिसको क्या है, क्रॉस नहीं करना चाहिए। वाइल द यूएस प्रेसिडेंट वाज क्रिटिकल ऑफ चाइनाज एग्रेसिव एक्शंस टुवर्ड्स ताइवान, जबकि यूएस प्रेसिडेंट जो है ना, वो क्या है, उसमें मतलब उन्होंने तनकीद की थी जो चाइना के जारहाना एक्शन थे कहाँ पे, ताइवान की जानिब। उन्होंने कहा द म्यूचुअल इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन यूक्रेन वाज आल्सो वेलकम। ठीक है। और साथ ही वो इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन होता है कि जी आप दूसरे से एग्री करते हो, तो उन्होंने वहाँ पे एग्री किया था कि जी इस्तेमाल नहीं करने न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन में, वो भी क्या है, वो भी वेलकम है, वो खुश आइंद है। तो जहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये वाली चीज़ भी, इसको भी हाईलाइट करें आप, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने कहा कि जी हम वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है। तो जहाँ पे अच्छी चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने इस बात पे भी एग्री किया, ये रिस्पेक्टिव रेड लाइन्स हैं, उसकी भी है ना, वो आपको रिस्पेक्ट करनी होगी, उस चीज़ को ये है ना, आपको देखना होगा। और ताइवान उसमें ज़ाहिर है फोरमोस्ट इशू था। फ्रॉम हियर बोथ साइड्स नीड टू कंटिन्यू देयर कॉशियस एंगेजमेंट। और ना यहाँ से दोनों साइड्स को ज़रूरत होगी कि वो जो एंगेजमेंट है, बड़े एहतियात से एक दूसरे से एंगेजमेंट है, जो ताल्लुकात में आगे लेके चल रहे हैं, उसको क्या है, उसको जारी रखें। The US should not fan Taiwanese independence aspirations, which will surely inflame a nationalist sentiment in China, while Beijing must seek to resolve the Taiwan question peacefully. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी ये यूएस है ना, उसको नहीं हवा देनी चाहिए ताइवान इंडिपेंडेंस एस्पिरेशंस को, उनकी ख्वाहिशात को, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना वो नहीं चाहता कि ये अमेरिका इस बारे में बात करे। ताइवान के हवाले से वो कहते हैं कि भाई हमारा इंटरनल इशू है, अमेरिका क्यों आ रहा है बीच में। तो उन्होंने कहा उसको हवा नहीं देनी चाहिए इसको, ताइवान इस इंडिपेंडेंस एस्पिरेशंस को, जो यकीनन जो है भड़का देगा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट कहाँ पे, चाइना में। और जबकि उन्होंने कहा बीजिंग को भी वो है ना, कोशिश करनी चाहिए कि वो रिजॉल्व करे, हल करे वो ताइवान क्वेश्चन है पीसफुली, अमन के साथ। ठीक है। तो दोनों साइड पे ये जोर दे रहा है कि आपने ताल्लुकात ठीक करने हैं, तो आपको पीसफुली इसको डील करना होगा। It is highly likely that an age of Sino-US bonhomie is on the horizon, while the Pentagon saying in its recent national defense strategy that China remains America's most consequential strategic competitor. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी ये अनलाइकली है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमें क्या है, साइनो यूएस बोनहोमी देखने को मिले। बोनहोमी हमारे पास क्या होता है, आप फ्रेंडशिप कह लें, दोस्ती कह लें, कंजीनियलिटी कह लें, कि उन्होंने कहा कि जी हमें जो है चाइना यूएस जो है ना, इतना ज़्यादा दोस्ती देखने को देखना मुश्किल है। उन्होंने कहा ये चाइना जो अमेरिका जो है दोस्ती, वो क्या है, इज ऑन द होराइजन। इन द होराइजन होता है कोई चीज़ बिल्कुल इमिनेंट हो, होने को हो। तो उन्होंने कहा ये लाइकली नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो है ना, हमें बिल्कुल ही चाइना यूएस दोस्ती देखने को मिले फौरन ही, इमिनेंटली। लेकिन किस तरह के, उन्होंने कहा जो पेंटागन है वो कह रहा है कि जी अपने नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में उसने कहा है कि जी जो चाइना है वो है हमारा क्या, मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर, कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है। ठीक है। तो जब ये चीज़ वहाँ पे डिस्कस हुई है पेंटागन में नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में, कि मतलब वो हमारा सबसे बड़ा हरीफ है, तो उस टाइम पे भी मतलब ये बता रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है कि हमें बिल्कुल ही दोस्ती देखने को मिल जाए फौरन ही। ठीक है। तो लेकिन बेसिकली एडिटोरियल की आप ना टोन पकड़ा करें कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, आपके जो भी मसाइल वगैरह हैं, लेकिन जिस माहौल में ये मुलाकात हुई है, तो उससे क्या है, थोड़ी बेहतरी की जानिब हम आए हैं। लेकिन उससे हम ये भी नहीं समझ लेना चाहिए कि भाई एक मुलाकात हुई है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन ऑर्डर टू कीप दिस कंपटीशन विद इन मैनेजेबल लिमिट्स। और उन्होंने कहा ये जो आपका कंपटीशन है, ये हरीफ है एक दूसरे को, उसको क्या है, मैनेजेबल लिमिट्स में रखो, क्योंकि ज़ाहिर है आपने मुकाबला करना है, कॉम्पिटिटिव आप ज़रूर हो, लेकिन क्या है, कॉम्पिटिशनल आप पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा इसको मैनेजेबल लिमिट्स में रखने के लिए बोथ साइड्स विल हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स रेड लाइंस। उन्होंने कहा दोनों साइड्स को ये है ना, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे और रिस्पेक्ट करने पड़ेंगे दूसरे की रेड लाइंस, और एल्स नहीं तो क्या होगा, द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रिंकमैनशिप विल हैव डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन द ग्लोबल ऑर्डर। नहीं तो जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो ना, जो आप नहीं चाह रहे होते कि उसका नतीजा निकले किस चीज़ का, ब्रिंकमैनशिप का। ब्रिंकमैनशिप होता है कि पॉलिटिक्स में ये ऐसी अप्रोच होती है कि जब आप
बड़ी डेंजरस पोजीशन की जानिब आप ले जाते हो, डेंजरस सिचुएशन की जानिब ले जाते हो अपने है ना वो अज़ाइम हासिल करने के लिए, ठीक है? तो उन्होंने कहा ये जो ब्रिंकमैनशिप है और अगर एक दूसरे से ये करीब ना आए चाइना यूएस वाले तो और इसके जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं ब्रिंकमैनशिप के उसके बड़े तबाहकुन नताइज होंगे नुकसानदेह वो बड़ा मतलब नुकसानदेह होगा किस चीज़ में ग्लोबल ऑर्डर यानी दुनिया के पीस के लिए बड़ा मसाइल होंगे क्योंकि ज़ाहिर है चाइना यूएस है तो चाइना यूएस में कोई ममालिक चाइना को सपोर्ट करते हैं कोई यूएस को सपोर्ट करते हैं फिर इन दोनों की अगर कॉन्फ्रंटेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर इससे नीचे ममालिक होते हैं वो भी फिर ये कहते हैं कि जी आप हमें ओपनली सपोर्ट करो फिर आप एक ब्लॉक का हिस्सा बन जाते हो फिर ब्लॉक ब्लॉक पॉलिटिक्स हो जाती है और फिर क्या है वर्ल्ड ऑर्डर को उससे क्या है नुकसान होता है तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी ठीक है इन दोनों की मुलाकात हो गई अच्छे माहौल में हो गई लेकिन जो है हमें इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए लेकिन उन्होंने कहा इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए अगर हमने ये क्या है ग्लोबल इसमें जो ऑर्डर है ग्लोबल पीस है उसको कायम रखना है और साथ ही साथ जो है ना वो सलाह ये दे रहे हैं कि दोनों को ये है ना एक दूसरे की रेड लाइंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए ठीक है ये था आज का हमारा एडिटोरियल बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना हो जहाँ हम अब रोज़ एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं तो आप हमारे पास यहाँ पे 0312 419 1070 व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद